हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाकार एकेडमी। मेरा नाम है रोनित घोष और आज हम लोग हारमोनिका की एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो क्या प्रॉब्लम है? जब मतलब बहुत सारे लोग हम लोगों के एकेडमी से माउथ ऑर्गन खरीदते हैं या फिर मुझे ऐसे भी कॉल आता है कि सर हम लोगों ने हारमोनिका खरीदे, और उन लोगों की जो क्वेश्चन है कि हारमोनिका खरीदने के बाद जो रे वाला है, मतलब लोअर ऑक्टेव की जो रे है या फिर सा है, वो बज नहीं रहा है। ठीक है, ये मतलब बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी आते हैं, कॉल भी आते हैं। जो लोग हम लोगों के एकेडमी से खरीदते हैं वो भी बोलते हैं, या फिर दूसरे लोगों से भी मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर ये प्रॉब्लम क्यों होता है। तो देखिए, ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपके साथ है क्योंकि आपने कभी भी लोअर ऑक्टेव में ज्यादा फोकस नहीं किए। मतलब आप सोचिए, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ है या फिर आगे होने वाला है वो तो इस वीडियो को देख लेंगे, पर जिन लोगों को हुआ है ये प्रॉब्लम, वो लोग सोचिए कि आप लोग लोअर ऑक्टेव कितने प्रैक्टिस किए। जितना आप मिडिल ऑक्टेव में प्रैक्टिस करते हैं, लाइक आप लोगों को मिडिल ऑक्टेव में नॉर्मल सारेगामा पाधानीसा बजाना आता है, फिर हम लोग प्रैक्टिस करते जो अलंकार सारेगा रेगामा या फिर सारेगा रेगा रेगामा, जो भी अलंकार आप लोग सब कुछ मिडिल ऑक्टेव में प्रैक्टिस करते हैं, राइट। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं कि वो सारे अलंकार को लोअर ऑक्टेव या फिर अपर ऑक्टेव में प्रैक्टिस करते हैं। ये बहुत ही कम लोग होता है, ठीक है। तो आपको पहला तो ये सॉल्यूशन मैं बोलूंगा कि आप लोअर ऑक्टेव एंड अपर ऑक्टेव में ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, दैट इज फाइन। इसको छोड़कर एक टेक्निक के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, टेक्निक जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही खास टेक्निक है, जिसको लेकर अगर आप बजाएंगे तो आपका सा और रे आराम से बज जाएगा। पर ऐसे नहीं कि टेक्निक सीख गए उसको बजा लिए रख दिया, ऐसे नहीं, ठीक है। आपने आपको बोलना है कि लोअर ऑक्टेव को फुल प्रैक्टिस करना है, जैसे आपने मिडिल ऑक्टेव को प्रैक्टिस किए है। साथ ही साथ आपको लोअर ऑक्टेव एंड अपर ऑक्टेव सेम साइड बाय साइड प्रैक्टिस करना है। ओके, तो देखिए टेक्निक के बारे में बात करते हैं। जो हम लोगों की 12 होल्स क्रोमेटिक हार्मोनिका है मेरा सुजुकी वाला, उसमें ही हम लोग बात करेंगे। कोई सा भी 12 होल्स हार्मोनिका आप लीजिए, जो मैं बताने वाला हूं टेक्निक वो सारे हार्मोनिका के लिए सेम ही है। ओके, तो फास्ट होल बजाने की टेक्निक, एक्चुअली इसको बोलते हैं हम लोग फास्ट होल टेक्निक। मतलब फास्ट होल बजाने की जो टेक्निक है वही हमको सीखना है, उसी में आपका सारे चला आता है। तो जब हम लोग सेकेंड होल से बजाते हैं तो क्या होता है, मुंह आपका अंदर घुस जाता है। आप चाहे टांग ब्लॉकिंग कर रहे या फिर नॉर्मल बजा रहे, मुंह अंदर घुस जाता है। पर फास्ट होल को बजाने के लिए आपको मुंह अंदर घुसाना नहीं है, यही टेक्निक है। आपको क्या करना है, पार्टीशन करना है। 50% जो आपका मुंह रहना चाहिए वो बाहर की तरफ रहना चाहिए, और 50% आपका माउथ पीस के ऊपर होना चाहिए। क्या मैंने बताया, फिर से बोलता हूं। 50% मतलब आपका ये अपर लिप हो गया, ये लोअर लिप हो गया, राइट। अभी ये अपर और लोअर लिप का मिडिल पोर्शन कौन सा वाला होता है, ये वाला अगर हम बोले, राइट। तो इस वाले हिस्सा जो होगा ये आपका माउथ ऑर्गन की जो माउथ पीस है उससे बाहर रहेगा। मोटा मोटी ये समझ लीजिए माउथ ऑर्गन के बाहर रहेगा। ओके, और ये वाला हिस्सा माउथ ऑर्गन के अंदर रहेगा एंड माउथ पीस के ऊपर जाएगा। ओके, और इस वाले सेक्शन से ही आपको राइट से ही फू देना है। ओके, राइट से ही फू देना है या फिर फू खींचना है। सा के लिए फू देंगे, रे के लिए फू खींचेंगे, और ये वाला सेक्शन आपका बाहर रहेगा। आप अगर टंग ब्लॉकिंग भी कर रहे तो आप अपना जो टंग है वो लेफ्ट साइड ही रखिएगा, लेफ्ट साइड ही रखिएगा। इधर ब्लॉक कुछ नहीं करना है लेफ्ट साइड से, पर लेफ्ट साइड रखने का मतलब है आपका सा रे राइट साइड से बजा, फिर आगे जब जाएंगे तो उसी को घसीटते हुए आपको आगे जाना है। आ गया समझ में? जब आप सारे बजा रहे तब तो फास्ट होल है, तब तो आपका फास्ट होल है, तो तब आपका जो जीभ रहेगा वो लेफ्ट साइड होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ ब्लॉक कर रहे, ब्लॉक नहीं कर रहे, आप बस उसको रख रहे हैं, क्योंकि आगे जब आप करेंगे तो उसको शिफ्ट करके आगे चले जा सकते हैं, राइट। तो आपको लेफ्ट साइड में ही रखना है अपने जीप को, और 50% आपको बाहर रखना है, और 50% जो रहेगा राइट साइड से हम लोग फू देते हैं। याद कीजिए, हम लोग जब टंग ब्लॉकिंग भी सीखे थे तब हम लोग यही बात किए थे कि आपको राइट साइड से परपेंडिकुलरली फू देना या फिर खींचना होता है। ओके, ब्लो या फिर ड्रॉ करना होता है। देखिए, अगर मुंह को मैं घुसा दूंगा तो ये ज्यादातर गा बच जाता है, सा नहीं बचता। तो सा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया हाफ। देखिए हाफ वाला पोर्शन मेरे, अगर दांत भी देखेंगे इधर, तो ये दोनों दांत के बीच में मैं रख रहा हूं। ओके, और ये हाफ वाला पोर्शन मेरा बाहर है। ओके, ये बाहर है तो ही ये बजेगा, सॉरी।
अभी जीभ अंदर घुस रहा है तो स्लाइड करके हम लोग अंदर घुसा रहा है जीभ को, तो टंग ब्लॉकिंग वो यूज हो रहा है। पर पहला जो साड़े है उसमें हम लोग टंग ब्लॉकिंग की पोजीशन ले रहे हैं, वो यूज नहीं हो रहा है पर उसका पोजीशन हम लोग ले रहे हैं। ओके, कि लेफ्ट साइड हमको रखना है और राइट साइड से हमको फू देना है। तो 50-50% आपको समझ में आ गया। 50% बाहर जाएगा, 50% अंदर रहेगा माउथ पीस के अंदर। ओके, देखिए बाहर है, ये वाला पोर्शन बाहर है। अगर आप ऐसे बजा रहे हो, ये कभी भी नहीं बजेगा। अगर पूरा हिस्सा अगर आप माउथ ऑर्गन के अंदर दे देंगे ना, तो वो बजाना कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। चाहे बज भी जाए एक बार, पर बार बार नहीं बजेगा। तो आपको ये टेक्निक फॉलो करना होता है कि आपको मुंह हाफ बाहर रखना है, हाफ अंदर रखना है। राइट, समझ में आ गया। जब ये हो जाए ना, जब ये हो जाए कि आपको साड़े आ गया, आपको छोड़ना नहीं है। जैसे मैंने बोला, साड़े अलंकार जो आपने किए हैं वो आपको लोअर ऑक्टेव में भी करना है। लाइक पहले आप साड़े गा पा सा कर लिए, अभी दूसरा जो होता है जैसे साड़े गा रे गा मा अलंकार, राइट, समझ में आ गया। तो जो भी अलंकार आपने सीखे हैं आज तक, आप सब कुछ मिडिल ऑक्टेव में इतने दिनों से करते हुए आ रहे हैं। राइट, अभी उसी को ही आपको लोअर ऑक्टेव में कर लेना है, साथ ही साथ साइड बाय साइड आपको अपर ऑक्टेव में भी कर लेना है। तो आपका पूरा हिस्सा क्लियर होगा। ज्यादातर मैंने देखे हैं, जब मैं सिखाने के लिए जाता हूं स्टूडेंट्स को, तो उनको मिडिल ऑक्टेव तो बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है। लोअर ऑक्टेव एंड अपर ऑक्टेव में लोअर ऑक्टेव की नी धा तक आता है, या फिर अपर ऑक्टेव की साड़े गा तक आता है। उसके बाद अगर कोई सेक्शन होता है उनको नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उन्होंने कभी भी सुने ही नहीं कि अपर ऑक्टेव का वो वाला पोर्शन कैसे होता है, या फिर बजाए नहीं, प्रैक्टिस नहीं किए, तो इन वजह से नहीं आता है। क्योंकि उसका कान जो होता है ना, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि म्यूजिक थ्योरी में कान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ईयर ट्रेनिंग के बारे में आपने सुने ही होंगे, तो कान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने वो साउंड आपका कान में बैठे ही नहीं, तो आप कभी भी बजा नहीं पाएंगे। अपर ऑक्टेव की अगर माँ बजाने के लिए मैं फटक से आपको बोलूं, आप नहीं बजा पाएंगे। या फिर मैं बोल दूं कि पामा धापा बजाइए, अपर ऑक्टेव की पामा धापा बजाइए, तो आप नहीं बजा पाएंगे। आप कोशिश कीजिए, आप नहीं बजा पाएंगे। तो ये होता है चीजें कि अगर आपने प्रैक्टिस की है, ऐसे मैं बोल नहीं रहा हूं कि आप बजा नहीं पाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस किए हैं तो बजा पाएंगे, दैट इज फाइन। अगर नहीं किए हैं तो आप बजा नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है? ऑब्वियसली अलंकार को प्रैक्टिस करना है। मिडिल ऑक्टेव तो है ही जो आपने कर लिए, साथ ही साथ लोअर ऑक्टेव एंड अपर ऑक्टेव में प्रैक्टिस करना है। ओके, और लोअर ऑक्टेव में हम लोगों ने क्या सीखे? 50-50% कंसेप्ट, ये आपको याद रखना है। तो साड़े में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई सा भी आप नया वाला हारमोनिका खरीदे तो उसमें आपका सेम प्रॉब्लम होता है। जो इसका सॉल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, ये वीडियो रहेगा आपके लिए। ठीक है, कभी भी आप भूल जाएंगे तो इस वीडियो को वापस से देख लीजिएगा। आई होप भूलेंगे नहीं एक बार देखने से। तो इसको यूज करिए और बस मजे लीजिए और क्या। ठीक है, चलिए आज इतना दूरी, चलिए टेक केयर, बाय।